Today we will discuss about oculomotor nerve. This is third cranial nerve and this is motor nerve. मोस्टली आपने oculomotor nerve में 3 चीज़ें याद रखनी है. न्यूक्लियाई, इसमें कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, एंड देन इसका जनरल पाथवे एंड देन फंक्शंस. सो oculomotor nerve में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट oculomotor न्यूक्लियाई एंड सेकंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई. देन इसके फंक्शंस में है ओक्लियोमोटर. ओक्लियो नाम से ही आप देख लें कि अगर आपने आई के मसल्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा आई के मसल्स में ये नेम आता है, तो इससे हमें पता चल जाए कि ये आई की मूवमेंट्स में परफॉर्म करते हैं. सो इसका फंक्शंस है ये आई की मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं. देन कम टूवर्ड्स जनरल पाथवे. सो दिस इज़ आवर मिड ब्रेन. फाइबर्स जो आने हैं, दिस इज़ मोटर नर्व. तो ज़ाहिर बात है ब्रेन से जो सेंसरी नर्व ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके गई है, जो उसने पैगाम पहुंचाया है, अब जो मोटर नर्व है उस पर काम करेगी, उसका रिप्लाई करेगी. फाइबर्स आएंगे ब्रेन में, ब्रेन से ये फाइबर्स कोई भी आए, देन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ओक्लियोमोटर न्यूक्लियाई, एंड देन यहाँ पर छोटे से पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई. हम इनको इंडिंगर वेस्टिफल न्यूक्लियस भी बोलते हैं. वाइवा में यही नाम पूछा जाता है, इंडिंगर वेस्टिफल न्यूक्लियस. सो यहाँ से फाइबर्स आए न्यूक्लियस के पास, यहाँ से ओक्लियोमोटर नर्व जनरेट हो गई. ओके, यहाँ से जनरेट हो गई तो ये एंटर हो जाए, यहाँ से ये एंटर करेगी रेड न्यूक्लियस में. ये रेड न्यूक्लियस है, रेड न्यूक्लियस से पास करेगी यहाँ पर सुपीरियरली प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंड देन यहाँ पे इन्फीरियरली ओक्लियोमोटर नर्व के इन्फीरियरली यहाँ पर प्रेजेंट होता है सुपीरियरली इन्फीरियर साइड है ओक्लियोमोटर नर्व की, बट यहाँ पर प्रेजेंट होता है सुपीरियरली सेरिबेलर आर्टरी. सो यहाँ से पास करेगी ओक्लियोमोटर नर्व, इन दोनों को पास करके यहाँ से एंटर हो जाएगी. यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है कैवर्नियस साइनस. हमारी जो ओक्लियोमोटर नर्व है वो रेड न्यूक्लियस से निकल कर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी को क्रॉस करते हुए एंटर हो जाएगी कैवर्नियस साइनस में. कैवर्नियस साइनस में एंटर होने के बाद ये एंटर हो जाएगी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में, जिसके थ्रू ये हमारी आई में एंटर हो जाएगी. सो सुपीरियर ऑर्बिटल, ये जो हमारा इधर बड़ा सा नज़र आपको यहाँ आ रहा है, ये है सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर. सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर में एंटर होने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. एक पार्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा एंड एक पार्ट यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा. इस पार्ट को हम बोलते हैं सुपीरियर डिवीजन एंड दिस इज कॉल्ड इन्फीरियर डिवीजन. सो यहाँ से एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर आई में ये क्या करती है, जाके किन मसल्स को सप्लाई करती है. आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पर मसल्स याद होने चाहिए आपको आई के. यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर आई. यहाँ पर ना 4 रेक्टस प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियरली, इन्फीरियरली, मीडियली, लैटरली. सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियर रेक्टस, लैटर रेक्टस, जो कि हमारी आई को ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, मीडियली, लैटरली मूव करते हैं. इन रेक्टस के अलावा यहाँ पर 2 ऑब्लिक्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम इन्फीरियर ऑब्लिक
एंड सुपीरियर ओब्लिक, इन दोनों का फंक्शन बिल्कुल अपोजिट है। जो सुपीरियर है वो आई को नीचे की तरफ मूव करवाएगी एंड जो इन्फीरियर है वो आई को ऊपर की तरफ मूव करवाएगी। तो आपने ये इनमें डिफरेंस याद रखना है। इन मसल्स के अलावा यहाँ पर एक और भी मसल प्रेजेंट होता है आई में, लिवेटर पल्पेब्री सुपीरियरिस। ये प्रेजेंट है, ये हमारी आईलिड को ऊपर की तरफ मूव करता है, लिवेटर ऊपर की तरफ मूव करता है। फॉर एग्जांपल दिस इज आईलिड, यहाँ पर हमारी आईलैशेस अटैच होती हैं, तो ये जो हमारी आईलिड को उसको खुला रखता है ऊपर की तरफ, इसका ये काम है। तो आपने ये मसल्स आपको याद होने चाहिए। 4 रेक्टस होते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर एंड देन मीडियल एंड लैटरल, ये रेक्टस हैं एंड जो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मीडियल लैटरली मूव करवाते हैं आई को। एंड देन 2 ओब्लिक होते हैं, इन्फीरियर ओब्लिक एंड सुपीरियर ओब्लिक। इन दोनों का वर्क उल्टा है। सुपीरियर जो है वो नीचे की तरफ मूव करवाता है आई को, एंड देन जो इन्फीरियर है वो ऊपर की तरफ मूव करवाता है। एंड लास्ट जो मसल है वो लिवेटरल पल्पेब्री सुपीरियरिस है, जो कि हमारे आईलिड को, जिसके साथ हमारी आईलैशेस अटैच होती हैं, उसको ऊपर की तरफ मतलब नीचे गिरने नहीं देता। अब हमने देखना है कि हमारी जो आर्टरी, जो हमारी नर्व आ रही है वो किस किस को सप्लाई करेगी। जो हमारी सुपीरियर डिवीजन है, 2 डिवीजन में हमने इसको डिवाइड किया, सुपीरियर डिवीजन एंड इन्फीरियर डिवीजन। जो सुपीरियर डिवीजन है ना, ये जाके 2 मसल्स को सप्लाई करेगी। वो मसल कौन कौन से? 2 मसल्स को, लिवेटर पल्पेब्री सुपीरियरिस को एंड सुपीरियर रेक्टस को, इन दोनों को ये जाके सप्लाई कर देगी, सुपीरियर डिवीजन। देन हमारी जो इन्फीरियर डिवीजन है ये सप्लाई करेगी मीडियल रेक्टस को, इन्फीरियर रेक्टस को एंड देन इन्फीरियर ओब्लिक को, इसको ये सप्लाई कर देगी। सो दिस इज द रूट ऑफ ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियाई। देन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस, जिसको हम इंडेंगर वेस्टिफल न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इसका क्या रूट है? इसका भी बिल्कुल सेम रूट है। ये एंटर करती है रेड न्यूक्लियस से। रेड न्यूक्लियस से एंटर करने के बाद पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, इनको क्रॉस करने के बाद ये एंटर कर जाती है कैवर्नस न्यूक्लियस में। यहाँ से एंटर करने के बाद ये भी सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर में एंटर करने के बाद ये डिवाइड नहीं होती है, बल्कि एंटर कर जाती है इन्फीरियर डिवीजन के साथ साथ ये रन करती है। यहाँ से ये किन मसल्स को सप्लाई करती है? यहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिलियरी स्मूथ मसल्स। इनको पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है वो इनको सप्लाई करती है। सो एक दफ़ा फिर रूट देख लें। सबसे पहले फाइबर्स ने आना है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियाई एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई। यहाँ पर आके इनको एक्टिवेट करेंगे। ये नर्व जोन से ये रन करना स्टार्ट कर देगी, रेड न्यूक्लियस से रन करेगी। देन पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी को क्रॉस करते हुए ये एंटर हो जाएगी कैवर्नस साइनस से। कैवर्नस साइनस को क्रॉस करते हुए ये एंटर हो जाएगी आई में थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर के थ्रू ये आई में एंटर हो जाएगी। ये वहाँ पर ये 2 डिविजन्स में डिवाइड होती है, सुपीरियर डिवीजन एंड इन्फीरियर डिवीजन। जो सुपीरियर डिवीजन है वो किनको सप्लाई करती है? लिवेटर पल्पेब्री सुपीरियरिस को एंड सुपीरियर रेक्टस को। जो इन्फीरियर है वो सप्लाई करती है मीडियल रेक्टस को, इन्फीरियर रेक्टस को एंड इन्फीरियर ओब्लिक मसल्स को ये सप्लाई करती हैं। एंड जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो सप्लाई करती है सिलियरी स्मूथ मसल को, जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो आवर ओक्यूलोमोटर नर्व रूट इज कंप्लीट।